हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IQ लर्निंग्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने एंगल के बारे में पढ़ा था। एंगल क्या होता है, उसको किस तरह से मेजर करते हैं, यूनिट्स क्या होती हैं, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। तो आज हम उस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में मान लीजिए जो हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं हम साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स एंड कोसेक एक्स। अब हमने बताया था जब एंगल लेते हैं हम, तो अगर हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो एंगल पॉजिटिव होता है, और जब एंगल को क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो एंगल नेगेटिव होता है। अगर मान लीजिए मैं सेम एंगल ले रहा हूं, मान लीजिए मैंने एंगल ये थीटा लिया और ये भी सेम एंगल है, तो ये हो जाएगा माइनस थीटा। तो अगर मैं नेगेटिव एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यू देखूं तो ये वैल्यूज क्या होंगी। मान लीजिए मैं ले रहा हूं साइन थीटा कहें या एक्स कहें, मान लीजिए साइन माइनस एक्स लिख रहा हूं मैं, तो साइन माइनस एक्स, तो साइन माइनस एक्स की वैल्यू होती है माइनस साइन एक्स। साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, क्यों? क्योंकि देखिए अगर मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं इस तरह से, और ये मैं इसको क्वाड्रेंट की फॉर्म में लिख देता हूं, ये ओरिजिन, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमें पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो जो भी वैल्यू आएगी वो साइन एक्स की फॉर्म में होगी, ठीक है, और ये नेगेटिव होता है। इसी तरह से अगर मैं कोस एक्स लूंगा माइनस में, कोस पॉजिटिव होता है, तो वैसे भी अगर हम बात करें, ये ओड फंक्शन होता है। हम ओड फंक्शन और इवन फंक्शन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है। ये ओड फंक्शन होता है इसलिए माइनस आता है, ये इवन फंक्शन होता है कोस, तो इसलिए ये इस पे माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये कोस एक्स हो जाता है। इसी तरह से अगर हम टेन एक्स की बात करेंगे, टेन में भी माइनस बाहर आ जाता है, कोट माइनस एक्स माइनस कोट एक्स, सेक माइनस एक्स, इस पे माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये सेक एक्स हो जाएगा, और कोसेक माइनस एक्स, इसमें माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस कोसेक एक्स। तो इस तरह से हम नेगेटिव एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब ये किस तरह से पूछा जाता है, मान लीजिए हमें क्वेश्चन पूछा जाता है साइन माइनस 45 डिग्री, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम इसको एक्स मान लें या थीटा मान लें तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस एक्स, तो इसको लिख सकते हैं माइनस साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो ये साइन माइनस 45 डिग्री की वैल्यू आ गई माइनस 1/√2। तो इस तरह से हम नेगेटिव एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब हम मान लीजिए जैसे हमने एंगल्स पढ़े हैं, हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो पढ़ते हैं उसमें जो एंगल्स रहते हैं हम 0 डिग्री टू 90 डिग्री होते हैं। अब यदि 90 प्लस हम कोई एंगल लेते हैं तो हम उसकी वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे वो हम सीखते हैं। देखिए मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि कोई एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब है कि ये एंगल 90 से 180 के बीच में होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 के बीच में रहता है। तो हम इसकी वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे, तो देख लीजिए, मान लीजिए मैं एक एंगल लेता हूं, सपोज मैंने लिया कोस 120 डिग्री, देख सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब जो टेबल में हमें वैल्यू गिवन होती हैं, यानी जो हम पढ़ते हैं
0 to 90, हम इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब इसको दो तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है। पहला, इसको हम 90 प्लस करके लिख सकते हैं, दूसरा हम इसको 180 माइनस करके लिख सकते हैं। या तो इसको 90 प्लस 30 लिखेंगे या इसको 180 माइनस 60 डिग्री लिखेंगे। दोनों तरह से इसको लिखा जा सकता है, क्योंकि अब देखिए यहां पर जो एंगल आए हमारे, एक 30 डिग्री आया, एक 60 डिग्री, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में होते हैं, तो इनकी फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। अब इसको किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, तो देखिए जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाता है माइनस साइन 30 यानी -1/2, और इसको अगर इस तरह से कन्वर्ट करते हैं तो आ गया माइनस कोस 60 या फिर -1/2। तो कोस 120 की वैल्यू क्या होती है, -1/2। अब ये किस तरह से वैल्यू मिलती है इसको समझ लेते हैं। देखिए यदि हम 90 में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, मान लीजिए हम लिख रहे हैं 90 प्लस थीटा या फिर लिख रहे हैं 90 माइनस थीटा। 90 में से 90 में कुछ ऐड करते हैं तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, 90 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 90 से कम एंगल होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या चेंज होता है, वो समझ लेते हैं। 90 में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर साइन कोस में इंटरचेंज हो जाता है और कोस साइन में, टेन और कोट इंटरचेंज हो जाते हैं, टेन कोट में और कोट टेन में। इसी तरह से सेक और कोसेक इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब ये तो हमने बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस तरह से चेंज होंगे। अब उनका साइन क्या होगा, अब उस साइन को समझ लेते हैं। देखिए इसके लिए हम एक ये आर्गन प्लेन बना लेते हैं। अब ये इसको ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90 डिग्री होता है, सेकंड क्वाड्रेंट 90 to 180 डिग्री होता है, थर्ड 180 to 270 और ये 270 to 360। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनकी वैल्यूज किस तरह से होती हैं इन क्वाड्रेंट्स में, तो इसके लिए हम याद रखते हैं ए एस टी सी। ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एस मीन साइन, और साइन का रिवर्स क्या होता है, कोसेक। इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टी से टेन और टेन का रिवर्स कोट, टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और कोस का रिवर्स सेक, कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो फर्स्ट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, थर्ड में सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होंगे। इसमें टेन और कोट पॉजिटिव होंगे, बाकी नेगेटिव होंगे। इसमें कोस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी की वैल्यूज नेगेटिव आएंगी। अब इसको याद करने के लिए तरीका बता, हम इस तरह से याद कर सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। सीक्वेंस में यही होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, स्कूल के बाद हम कॉलेज जाते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं, ये याद रखने की ट्रिक है। अब जो हम साइन लेते हैं वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लेते हैं, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में 90 पर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर। अब देखिए मान लीजिए मैं लिख रहा हूं साइन 90 प्लस थीटा। अब साइन 90 प्लस थीटा, जैसा कि हमने बताया कि जब 90 में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आ गया कोस थीटा, कोस थीटा आ गया। अब इसकी साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो हम क्वाड्रेंट के हिसाब से देखते हैं, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे। अब जैसे ये साइन में है, ये एंगल 90 प्लस है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में ये एंगल है और साइन का एंगल है साइन, तो साइन कैसा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इसी तरह से मान लीजिए मैं लेता हूं टेन 90 प्लस थीटा, तो जैसा कि मैंने बताया टेन 90 में कुछ ऐड करने पर टेन कन्वर्ट हो जाता है कोट में, तो ये क्या हो जाएगा, कोट थीटा। अब हम देखेंगे इसका साइन कैसा होगा।
तो सेकंड क्वाड्रेंट में 90 में कुछ ऐड किया है हमने। अब सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव, तो ये वैल्यू आएगी माइनस। तो इस तरह से हम 90 में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू फाइंड करते हैं। ये हमने प्लस लिया है। अब इसी तरह मैं माइनस लेता हूं, मान लीजिए मैं ले रहा हूं साइन 90 माइनस थीटा। तो जैसा कि मैंने बताया कि 90 में कुछ भी ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, साइन कन्वर्ट हो जाएगा कोस में, तो ये कोस थीटा हो गया। अब देखेंगे इसका साइन क्या होगा। जैसा कि हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। 90 में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया, 90 से छोटी वैल्यू है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट में क्या होते हैं 0 से 90 तक, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यूज क्या होती हैं पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव ही रहेगी। इसी तरह मान लीजिए तो कोस 90 माइनस थीटा, तो ये क्या आ जाएगी साइन थीटा, क्योंकि पॉजिटिव होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से हम 90 में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब हमने बताया था कि अगर हम 180 के डिफरेंस में लिखते हैं, या सपोज कोई वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसको हम 180 के प्लस में लिखेंगे, तो 180 में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या चेंज होगा। अब देखिए यहां पे एक चीज को समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहां पे 90 के लिए लिखा है, सेम रूल 270 के लिए होता है। अगर हम 270 डिग्री में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी यही सब कंडीशंस होती हैं, बस साइन का ध्यान रखते हैं। जब 270 में हम कुछ ऐड करेंगे तो हम जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहां पर 270 होता है, ये कुछ ऐड करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन देखेंगे। अगर 270 से कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम रहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, फिर साइन देखेंगे हम थर्ड क्वाड्रेंट में। मैं एग्जांपल तो मान लीजिए मैं लिख रहा हूं साइन 270 प्लस थीटा। जनरली कम यूज करते हैं हम इसको। तो देखिए 270 में कुछ ऐड किया, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब साइन तो कन्वर्ट हो गया कोस में, साइन कन्वर्ट हुआ कोस में। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू है, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा माइनस कोस थीटा। तो इस तरह से 270 में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम इसको लिख सकते हैं। अब बात करते हैं 180 या 360 की। 180 और 360 में किस तरह से वैल्यू फाइंड करते हैं। 180 में मान लीजिए हम कुछ ऐड कर रहे हैं, 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। 180 में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसको किस तरह से करते हैं, इसमें ये ध्यान रखेंगे नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होता। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वही रहता है। मान लीजिए साइन है तो साइन का साइन ही रहेगा, कोस है कोस ही रहेगा, टेन का टेन रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो मान लीजिए मैं लिख रहा हूं साइन 180 प्लस थीटा। अब जैसा कि हमने बताया कि इसमें कोई चेंज नहीं होता, तो साइन ही रहेगा, तो ये आ गया साइन थीटा। तो इसमें तो कोई चेंज नहीं। अब देखते हैं इसका साइन क्या होगा। तो अगर हम 180 में कुछ ऐड करते हैं तो ये वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में है, और हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में ASTC, तो थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी की वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है नेगेटिव, तो साइन क्या आएगा माइनस। तो साइन 180 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी माइनस साइन थीटा। इसी तरह से मान लीजिए मैं इसको लिखता हूं साइन 180 माइनस थीटा। अब देखिए 180 में पहली बात तो ये कि 180 में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर चेंज नहीं होगा, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं साइन थीटा। अब हमें देखना है कि इसका साइन कैसा होगा। 180 में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया तो 180 से छोटी वैल्यू मिली हमें, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये वैल्यू कहां पे है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव, तो वैल्यू साइन थीटा ही रहेगी। तो इस तरह से 180 में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम वैल्यूज फाइंड करते हैं। अब मैं एक एग्जांपल करता हूं। मान लीजिए हमें फाइंड करना है tan 135 डिग्री। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं tan 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो जैसा कि हमने बताया कि कोई चेंज तो नहीं होगा इसमें, तो इसको लिख लेंगे tan 45 डिग्री। अब हम देखना है इसका साइन कैसा होगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट में,
सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो ये आ गया माइनस। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो आंसर आ गया -1। तो इस तरह से हम कोई भी जो ग्रेटर एंगल्स होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में नहीं होते उनकी वैल्यूज हम फाइंड करते हैं। तो यही रूल 360 डिग्री के लिए अप्लाई होता है। 360 में जब कुछ ऐड करते हैं, देखिए ये 360 का मतलब होता है एक कंप्लीट साइकिल हो जाता है। अब 360 में कुछ ऐड, यहाँ पे 360 ऐड करेंगे तो वापस जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 360 में ऐड करने पर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, चेंज कुछ होता नहीं है। लेकिन अगर हम कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कहाँ पे रहेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। वो फोर्थ में कोस और सेक नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम साइन ले लेते हैं। मान लीजिए मैं लिख रहा हूं कोसेक 360 डिग्री माइनस थीटा। तो जैसा कि हमने बताया कि 360 में भी कोई चेंज नहीं होता, 360 डिग्री में भी ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज। तो क्या होगा, ये कोसेक थीटा ही रहेगा। अब देखेंगे साइन, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो वैल्यू आ गई कोसेक थीटा। तो अब हमने जो वैल्यूज लिए हैं वो 360 तक लिए हैं। अगर हम कोई ग्रेटर एंगल दे रखा है क्वेश्चन में तो उसको हम किस तरह से फाइंड करते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं। कोस 1110, कोस 1110 डिग्री, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए जब भी एंगल 360 डिग्री प्लस होता है, उससे बड़ा वैल्यू होती है, तो हम उसको 360 से डिवाइड कर देते हैं। तो हम इसको 360 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे इसको डिवाइड कर देता हूँ, ये 1110 को हम 360 से डिवाइड करेंगे, तो ये रिमाइंडर बच गया। तो अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोस 3 इंटू 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। इसमें हमने डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई किया, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो उस फॉर्म में इसको लिख लिया हमने। तो इसका मतलब है कि 3 कंप्लीट साइकिल, 1 2 3, 1080 हो गया, और उसके बाद ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया। देखिए अगर हम इसको समझें, देखिए ये इस तरह से था, ये 360 एक चक्कर हुआ, 720 दो चक्कर, 1080 तीन चक्कर, और फिर 30, तो कोई यहाँ पे आ गया, फिर वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये। तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि 360 में कोई चेंज नहीं होता है एडी सब्ट्रैक्ट करने पर, तो कोई चेंज नहीं होगा, तो ये रहेगा कोस 30 डिग्री। अब चूंकि ये वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गई और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, तो ये पॉजिटिव ही रहेगी, तो आंसर आ गया √3/2। तो कोस 1110 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। और एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए हमें फाइंड करना है सेक 690 डिग्री, सेक 690 डिग्री हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अब जैसा कि मैंने बताया कि जब भी वैल्यू 360 प्लस होती है तो हम उसको 360 से डिवाइड करते हैं, तो हम इस वैल्यू को 360 से डिवाइड कर देते हैं। देखिए जब इसको 360 से डिवाइड करेंगे, थ्री 360 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये रिमाइंडर आ गया 330, 330 रिमाइंडर आ गया। अब इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, या तो हम इसको लिख ले 360 प्लस 330, या फिर अगर हम ध्यान से देखें, ये अगर यहां पर 360 होता तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता, तो डिफरेंस कितना है इसका 30 का, क्योंकि अगर 360 होता तो ट्वाइस करते, 2 से मल्टीप्लाई करते, तो 2 कंप्लीट साइकिल हो जाते। ये कितना लेस है
30 लेस है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इसमें 30 ऐड कर दें और 30 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, sec 2 360 माइनस 30। देखिए हमने 30 ऐड किया तो कंप्लीट डिवाइड हो गया, 2 साइकिल हो गए कंप्लीट साइकिल, और ये सब्ट्रैक्ट किया हमने 30 डिग्री। तो अब देखिए, अब ये अगर हम समझें इसको, ये 360 यहाँ पे 360 हो जाता, लेकिन उससे 30 कम है तो कहीं पे यहाँ पे एंगल होगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में चेंज तो कुछ नहीं होगा क्योंकि 360 में हम एड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कोई चेंज नहीं होता, तो ये आ जाएगा sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री आ गया। अब ये चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और sec दोनों पॉजिटिव होते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। अब sec 30 की वैल्यू फाइंड करनी है, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, तो ये आंसर आ गया। तो इस तरह से हम जो ग्रेटर एंगल्स होते हैं उनकी हम वैल्यू फाइंड करते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर जो एंगल्स लिए हैं, इस सब हमने डिग्री मेजर में लिए हैं, सिमिलरली हम ये सभी रूल्स अगर रेडियन मेजर में एंगल गिवन है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें पता है कि 90 को हम रेडियन में लिखते हैं π/2, तो अब π/2 में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चेंज उसी के अकॉर्डिंग होगा, साइन कोस में, कोस साइन में। जैसे मान लीजिए हमने लिखा साइन π/2 प्लस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया तो क्या हो जाएगा ये कोस थीटा। अब चूंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो इस तरह से हम अगर रेडियन मेजर में भी गिवन है तो सेम रूल हम अप्लाई करते हैं। अब हम कुछ बेसिक फॉर्मूले जो हम यूज करते हैं आइडेंटिटीज में उनको समझ लेते हैं। साइन a प्लस बी, दो एंगल्स हैं, उनका सम के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। साइन a प्लस बी होता है साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। अगर हम साइन a माइनस बी की बात करें तो मैं यहीं पे इसमें कर देता हूं। देखिए अगर ये a माइनस बी होगा तो हम यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो अगर हम लिखते हैं साइन a माइनस बी तो हो जाएगा साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। तो अगर प्लस है फॉर्मूले में तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। अब इसी तरह से कोस की बात करते हैं, कोस a प्लस बी, तो फॉर्मूला होता है कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। अगर कोस a प्लस बी होता है कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b, अगर प्लस है तो माइनस आता है। अब इसी तरह से अगर मान लीजिए कोस a माइनस बी है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी अपोजिट साइन लेते हैं। अगर कोस a प्लस बी है तो फॉर्मूले में माइनस आएगा, बीच में कोस a कोस बी माइनस साइन a साइन बी, और अगर माइनस है तो फॉर्मूले के बीच में प्लस आएगा। अब बात करते हैं टेन की, टेन a प्लस बी, तो ये होता है टेन a प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। ये टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। इसी तरह से अगर हम टेन ए माइनस बी की बात करें तो हम साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, हमने साइन चेंज कर दिए। तो टेन ए माइनस बी क्या होगा, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। ये टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा कोट ए प्लस बी, कोट ए कोट बी माइनस 1 अपॉन कोट बी प्लस कोट ए। ये कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोट ए कोट बी माइनस 1 अपॉन कोट बी प्लस कोट ए।
अगर हम सेम फॉर्मूला माइनस के लिए अप्लाई करेंगे तो राइट हैंड साइड पे भी हम साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो अगर हम कोट ए माइनस बी की बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या होगा, कोट ए कोट बी प्लस 1 अपॉन कोट बी माइनस कोट ए। तो ये सम और डिफरेंस के लिए फॉर्मूले होते हैं। अब हम कुछ और फॉर्मूले की बात करते हैं। अगर हमें ट्वाइस एंगल्स की बात करें, साइन 2a, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कोस ए। ये फॉर्मूला साइन और कोस की टर्म्स में होता है। अगर हम साइन 2a का फॉर्मूला tan की टर्म्स में लिखें तो फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इसी तरह अगर हम cos 2a की बात करें, cos 2a होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए। ये कोस और साइन की टर्म्स में, अगर हम सेम फॉर्मूला कोस की टर्म्स में लिखते हैं तो 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये साइन की टर्म्स में हो जाता है। और अगर इसको tan की टर्म्स में लिखते हैं तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो देखिए कोस 2a का फॉर्मूला है, ये कोस और साइन की टर्म्स में होता है, ये कोस की टर्म्स में होता है, ये साइन की टर्म्स में होता है और ये tan की टर्म्स में होता है। देखिए यहाँ से एक रिजल्ट आता है। अगर हम इसको और इसको लेते हैं तो अगर हम -1 को इधर ले जाऊं तो प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस कोस 2a, इसको हम लिखते हैं 2 कोस स्क्वायर a। ये हमें याद रखना है तो हम डायरेक्ट इसको यूज कर लेते हैं। इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं, इसको देखिए, इसको यूज करेंगे तो इसको तो ले जाए लेफ्ट हैंड साइड में, उसको ले जाए राइट हैंड साइड, तो 1 माइनस कोस 2 हो जाएगा। ये हो जाता है 2 साइन स्क्वायर है। तो हम इन दो रिजल्ट्स को डायरेक्ट यूज करते हैं, दो फॉर्मूले को, ठीक है। तो अगर हम बात करें tan 2a की, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। ये tan 2a का फॉर्मूला होता है। देखिए sin 2a और tan 2a में बस अंतर ये होता है, यहाँ पे प्लस आता है डिनोमिनेटर में और यहाँ पे माइनस आता है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। tan 2a में डिनोमिनेटर में माइनस आएगा और sin 2a में डिनोमिनेटर में प्लस आता है। अगर हम कोट 2a की बात करें तो ये होता है कोट स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 कोट a। तो ये ट्वाइस एंगल्स के लिए फॉर्मूले होते हैं। अगर हम थ्राइस एंगल्स की बात करें, साइन 3a, साइन 3 का फॉर्मूला होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए। कोस 3 होता है 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए। इसी तरह से tan 3 होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। तो ये हम थ्राइस एंगल्स के लिए ये फॉर्मूले हम यूज करते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि अगर हमें फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो उसमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो सबसे पहले फॉर्मूले याद हों, फिर हमें ये प्रैक्टिस करनी होती है कि हम किस फॉर्मूले को कहाँ पर कैसे अप्लाई करना है। ये हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करते हैं तब हम उस चीज़ को समझ पाते हैं। तो ये हमने कुछ बेसिक फॉर्मूले बताए। अब अगर मान लीजिए हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एक रिजल्ट लेता हूँ 1 माइनस कोस 2a अपॉन 1 प्लस कोस 2a इज इक्वल टू tan स्क्वायर है। तो जैसे कि मैंने अभी रिजल्ट लिखा था एक कि
1 माइनस कोस 2a को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर a। तो हम जब लेफ्ट हैंड साइड देंगे इसकी रिजल्ट की, ये जो प्रूव करना है तो इसको हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम 2 साइन स्क्वायर a, इसको लिख सकते हैं हम 2 कोस स्क्वायर है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कोस होता है 10, तो ये 10 स्क्वायर है आ गया, तो राइट हैंड साइड आ गई। तो अब हम ये रिजल्ट हमने डायरेक्ट यूज किया, नहीं तो हम क्या करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कि कोस 2a का फॉर्मूला अप्लाई करें और यहाँ पे कोस 2a का फॉर्मूला अप्लाई करें। लेकिन हमें ये सोचना होगा कि जैसे हमें जो प्रूव करना है, जैसे हमें पे 10 स्क्वायर प्रूव करना है, 10 क्या होता है, ये क्वेश्चन साइन और कोस की फॉर्म में है, अब हमें 10 की फॉर्म में लेना है, तो 10 क्या होता है, साइन अपॉन कोस होता है। तो इसका मतलब है कि हमें न्यूमरेटर को साइन की फॉर्म में लेकर आना है और डिनोमिनेटर को कोस की फॉर्म में लेकर आना है। तो फिर हमें वहाँ पे सोचना पड़ेगा कि कोस 2a का जो फॉर्मूला साइन की फॉर्म में होता है उसको तो न्यूमरेटर में अप्लाई करेंगे, और जो कोस की फॉर्म में होता है उसको डिनोमिनेटर में अप्लाई करेंगे। तो न्यूमरेटर में साइन आ जाएगा और डिनोमिनेटर में कोस आ जाएगा, तब उसको सिंप्लीफाई करके हम 10 की फॉर्म में आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। देखिए, एक जो टाइप्स पूछे जाते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन समझ लेते हैं। मान लीजिए हमें कोस एक्स की वैल्यू गिवन है -1/2, वेयर एक्स लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड। हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन, टेन, कोट, सेकंड, कोसेक। अब इसको दो तरह से कर सकते हैं हम। सबसे पहला मेथड है कि हम इसको बेसिक जो आइडेंटिटी जो हम यूज करते हैं, 3 बेसिक आइडेंटिटी जो हम पढ़ते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, हम वो यूज करके वैल्यूज फाइंड करते हैं, या फिर हम राइट एंगल ट्रायंगल बना के। तो दोनों तरह से इसको समझेंगे। देखिए, मान लीजिए मैं आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं उसमें, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो यहां से मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे कोस एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, तो कोस एक्स की वैल्यू है -1/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है 1/4, 4 ये हमने एलसीएम लिया, 4 - 1 ये आ गया 3/4। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वैल्यू है साइन स्क्वायर एक्स की, स्क्वायर रूट लेंगे तो साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी ±√3/2। अब देखिए, चूंकि एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है, हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो हमें पॉजिटिव लेना है, तो जो माइनस साइन है इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो साइन एक्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √3/2। अब साइन और कोस में मिल गया। tan x क्या होता है, tan x होता है साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, दोनों वैल्यूज पुट करेंगे, √3/2 अपॉन -1/2 -√3। कोट एक्स होता है रिवर्स ऑफ tan, 1/tan x होता है, तो ये जाएगा -1/√3। सेक एक्स होता है 1/cos x, इसको रिवर्स करेंगे तो -2, और कोसेक एक्स होता है 1/sin x, तो इसको रिवर्स करेंगे तो ये जाएगा 2/√3। देखिए, एक बात हमें ध्यान रखते हैं, जब भी हम कोई फ्रैक्शन लेते हैं, फ्रैक्शन का न्यूमरेटर नेगेटिव हो सकता है लेकिन उसका डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो जैसे हमने यहाँ पे इसको लिखा, तो ये क्या होगा 1/-√3, डिनोमिनेटर को हम नेगेटिव नहीं लिखते, तो माइनस को लिखेंगे 1 के साथ, क्योंकि अगर इसको में से लिखें ये आएगा 1/-√3, तो डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होता, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, -1/√3 लिखेंगे। तो इस तरह से हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करते हैं।
तो ये हमने एक मेथड यूज किया। अब इसको अगर हम सेकंड मेथड से करें, देखिए उससे समझ लेते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ। ये एंगल हमें सपोज एक्स गिवन है। कोस क्या होता है? कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना हो गया? -1 और हाइपोटेनस हो गया 2। अब इसमें पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए ये हो जाएगा 4 - 1, ये वैल्यू आ जाएगी √3। पाइथागोरस अप्लाई करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में। अब बात करते हैं साइन की। साइन एक्स क्या होगा? साइन एक्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये की वैल्यू आ गई √3/2। tan x होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो √3/-1 मैंने बताया कि डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसको लिख लेंगे -√3। तो इस तरह से हम या तो हम आइडेंटिटी अप्लाई करके वैल्यूज फाइंड करते हैं या फिर राइट एंगल ट्रायंगल बना के हम वैल्यूज फाइंड करते हैं। जो हमने फॉर्मूले लिखे हैं उसको किस तरह से अप्लाई करते हैं, देखिए मान लीजिए हमें साइन 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें पता है कि टेबल में ये वैल्यू नहीं होती, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो पढ़ते हैं उसमें 15 डिग्री एंगल नहीं होता। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री -30 डिग्री लिख सकते हैं, या फिर 60 - 45 डिग्री लिख सकते हैं। तो अगर हम देखें, मैं इसको अगर a मान लेता हूँ और इसको b मान लेता हूँ, तो ये साइन a - b बन गया। और साइन a - b का फॉर्मूला होता है साइन a कोस b, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। साइन a इसकी वैल्यू होगी 1/√2, कोस 30 √3/2, कोस 45 1/√2, साइन 30 1/√2। तो हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 2√2 एलसीएम आ जाएगा, ये अगर √3 - 1। तो ये साइन 15 डिग्री की वैल्यू हो गई। तो इस तरह से हम आइडेंटिटी अप्लाई करके आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं, वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको जो कॉन्सेप्ट हमने बताया समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।